हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों। सब झकास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मस्त रहो, खुश रहो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बोलो बच्चों, कहाँ तक पढ़ाई कर चुके थे हम लोग भैया? बच्चों, कहाँ तक पढ़ाई कर चुके थे? मैं एकदम बढ़िया, खुश, एकदम बढ़िया, सब बढ़िया। तो सर्किट वाले प्रॉब्लम कर रहे थे बेटा हम लोग, है ना? सर्किट वाले प्रॉब्लम कर रहे थे। संडे डिस्कशन क्लास डिलीटेड फ्रॉम यूट्यूब? नहीं, बिल्कुल नहीं। संडे का डिलीट क्लास यूट्यूब पे कहाँ डिलीट किया मैंने? वो तो है ही बच्चा। डिलीटेड नहीं है बच्चा, है वो यूट्यूब पे। देखो तो मुझे एक बार। हाँ, है बच्चा, डिलीट नहीं किया। है। चेक कर लिया अभी। थैंक यू निखिल। अब पढ़ाई करें। सर आज हम आपसे पहले आ गए। हाँ, किसी ने सेटिंग को चेंज कर दिया था। किसी ने सेटिंग को चेंज कर दिया था। चल बच्चा, पढ़ाई करे बच्चा। देखो, चलो देख बच्चा, आगे दिखा जाए। आगे जाए, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करेंट, है ना बेटा? अब देखा जाए ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, है ना बेटा? कल वाले लेक्चर में ऑडियो नहीं आ रहा था। अच्छा, चेंज कर दिया मैंने उसको। पहले मैंने जो अपलोड किया था उसमें ऑडियो नहीं था, फिर उसको हटा दिया मैंने, और फिर दोबारा अपलोड किया, उसमें ऑडियो है। चलो देखो बच्चा, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट हम लोग देखो बेटा यहां तक कर चुके थे कि सडनली चेंज करेंगे तो क्या होगा, है ना? मतलब जब कोई सर्किट में किसी इंडक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंट्रोड्यूस करने के तुरंत बाद क्या होगा, है ना बेटा? और फाइनल स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यहां तक हमारा हो चुका था बच्चा। अब हम बात करना चाहते हैं बेटा कि सर्किट में तुरंत जोड़ दिया तो बात समझ में आ गई कि फ्लक्स सडनली चेंज नहीं करेगा, है ना बच्चा? ठीक है। और मैं कहूं अगर कि स्टेडी स्टेट में जाएंगे तो इंडक्टर बेटा एक आइडियल कंडक्टर जैसा व्यवहार करेगा, है ना बच्चा? लेकिन अब जानना चाहते हैं हम कि स्विच को लगाने के तुरंत नहीं, कुछ समय के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद कितना करंट होगा, है ना बच्चा? यही बात करना चाहते हैं हम लोग, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ठीक है बेटा? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ कैपेसिटर, सॉरी, ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ इंडक्टर। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? तो क्या आएगा? फंक्शन ऑफ टाइम। ट्रांजिएंट का मतलब हो गया बेटा फंक्शन ऑफ टाइम। तो देख बेटा, सबसे पहले बात करें हम लोग ग्रोथ की, ग्रोथ ऑफ करंट की बात करें, है ना? तो इमेजिन करो बेटा कि एक कोई इंडक्टर, एक कोई रेजिस्टर, रेजिस्टेंस आर, और ये बेटा कोई स्विच, इसके साथ एक सेल लगा हुआ है ना? जाई आर और एल, है ना बेटा? टी बराबर 0 पे हमने स्विच ऑन किया। टी बराबर 0 पे हमने स्विच ऑन किया। स्विच कब ऑन किया? टी बराबर 0 पे, है ना बेटा? स्विच हमने ऑन किया था बेटा टी इक्वल टू 0 पे, है ना? और अब मान लो कुछ समय के बाद 30 सेकेंड के बाद इसमें करंट आ गया बेटा आई, है ना? तो देखो बेटा, इस लूप में घूम जाओ, इधर से आओगे, इसमें क्रॉस करोगे, तो ये होगा बेटा -LdI/dt। यहां से आगे बढ़ो, इसमें हो जाएगा बेटा -IR। यहां से आओ, लिखोगे +I इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा? तो हो जाएगा L
डी बाई डी टी इज इक्वल टू जाई माइनस आई आर, है ना बेटा। तो अब हो जाएगा ये डी आई डिवाइडेड बाई जाई माइनस आई आर इज इक्वल टू 1/L, ये हो जाएगा बेटा dt इंटीग्रेशन 0 से टाइम t और ये 0 से करंट I, है ना बेटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन, देखो बेटा ये बन जाएगा I इक्वल टू जाई बाई आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा इस फॉर्मूले में जो जाई बाई आर आया है ना, इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया आई नॉट। आई नॉट क्या है, तो कहना स्टेडी स्टेट करंट, है ना बेटा। स्टेडी स्टेट में आने के बाद जो करंट हमारा है वो है बच्चा आई नॉट। ठीक है। अब देखो एल बाई आर, एल बाई आर जो हमारा है बेटा, है ना, एल बाई आर हमारा क्या है, एल बाई आर हमारा है बच्चा टाउ, इसको हमने कहा दिया टाउ। टाउ क्या है, तो इसे मैंने कहा बेटा टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, इसे बोलेंगे बेटा हम लोग टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। ठीक है बच्चा। तो क्या बन गया, देखो इन दोनों को बेटा यहां इस्तेमाल कर लो, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, है ना। आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है बच्चा। अब अगर कहोगे कि मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा, हमें चाहिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखोगे, बी एल बराबर एल डी आई बाई डी टी, है ना बच्चा। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चा तो हो जाएगा आई नॉट इंटू एल, आई नॉट एल बाई टॉ ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है बच्चा। अब आई नॉट एल बाई टॉ जब यहां तुम पुट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा जाई ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है बच्चा। इस तरह से जो हमारे इक्वेशंस आए बेटा, उन इक्वेशंस का अगर तुम ड्रॉ करोगे वेरिएशन, है ना, करेंट वर्सेस टाइम, तो करेंट वर्सेस टाइम का ऐसा बनेगा वेरिएशन। ये हमारा बेटा मैक्सिमम करेंट, ये हमारा बेटा आई नॉट, है ना। अब यहां तुम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो, है ना बेटा। कहोगे टाइम कांस्टेंट वो समय है जब सर्किट में करंट 0 से बढ़ते बढ़ते 63% ऑफ मैक्सिमम पहुंच जाता है ना बच्चा। ये कितना हमारा वो वैल्यू होता है, ये होता है 0.63 आई नॉट, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कैपेसिटर में आया था बच्चा हम लोग का, है ना। अब यहां कहोगे कि मुझे इंडक्टर का पोटेंशियल, है ना बेटा, वर्सेस टाइम ग्राफ करना है, तो इस इक्वेशन को देखो बेटा, इस इक्वेशन को देखोगे तो ऐसे हमारा करंट डिक्रीज करेगा बच्चा। हमारा पहले पोटेंशियल था जाई बच्चा, और कहोगे टी इक्वल टू टॉ, तो ये हमारा वैल्यू होगा बेटा 0.37 जाई। कैसे कहेंगे बेटा, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितनी देर में इंडक्टर का करंट 0 से बढ़ के 63% ऑफ मैक्सिमम करंट आ जाता है। ठीक है बच्चा। और इंडक्टर का वोल्टेज मैक्सिमम से घटते घटते 37% बचता है बेटा, है ना। लिख लो, बोलो मनीष। सर हाँ बोलो। सर ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट लिखा है सर, उसके नीचे ट्रांसिस्ट स्टेट ऑफ इंडक्टर लिखा है सर। ट्रांजिएंट, हाँ ट्रांजिएंट मतलब होता है फंक्शन ऑफ टाइम। ट्रांजिएंट मतलब फंक्शन ऑफ टाइम सर। हाँ अनस्टेडी, सर तो ट्रांजिएंट इसमें और भी अनस्टेडी दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, दोनों एक ठीक ही है। मतलब है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ बेटा ये पहला पेज है, 3 बच्चों ने पूछा है फर्स्ट पेज है क्या।
निखिल बोलो। सर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, ग्राफ नीचे वाला ग्राफ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर का वो घटते घटते 63% घट गया सर, जैसे आप बोले 37% बच गया, तो बिल्कुल सही। ऐसे याद रखो कि 63% चेंज करता है एक टाइम कांस्टेंट में। यस सर, तो दोनों का सेम घटना या बढ़ना दोनों का सेम रहेगा। सही बात। यस, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके बच्चा, गुड मॉर्निंग। वन 194,769। यस बच्चा, ये फर्स्ट बोर्ड है, द फर्स्ट एंड द ओनली बोर्ड आई हैव। मैं बोर्ड पे पेज नंबर लिख दूं, ठीक है, आगे से यही किया करूंगा, बोर्ड पे ही पेज नंबर लिख दूंगा, फिर कोई नहीं पूछेगा। और उस पेज नंबर 1 को लिख करके कहीं मिटाऊंगा नहीं, हमेशा पेज नंबर वहीं लिखा रहेगा। जब भी कोई बच्चा आएगा सोचेगा ये पहला ही पेज है, फिर कोई नहीं पूछेगा। तो दो बोर्ड चाहते हैं क्या? 2 बोर्ड चाहते हैं? नहीं नहीं बच्चा, एक ही बोर्ड काफी है। इरेज कर रहा हूं बेटा। जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो आप कैसे फोकस करते हैं पढ़ाई में? बात, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चा, कि जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो हम फोकस कैसे करते हैं, है ना बच्चा? बिल्कुल सही बात। तो पहले इस बात को समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड। यस, मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा आंसर। तो पहले इस बात को समझें हम कि व्हाट इज एक्चुअली डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड। माइंड हमारा डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? तो देख बच्चा, माइंड डिस्टर्बेंस का मतलब यह है कि तुम्हें पुरानी कोई बात जो तुम्हारे साथ बुरी हो गई है ना, उसकी चिंता किए बैठे हो, है ना, या फिर आगे जो होने वाला है कल, है ना बच्चा? ठीक, कल क्या डर लग रहा है मन में। दो ही बातें हो सकती है बच्चा, माइंड डिस्टर्ब में दो ही बातें हो सकती है, या तो जो कल होने वाला है भविष्य का डर, है ना बच्चा, या फिर जो कल बीत चुका है उसका तनाव, है ना? ठीक, इसलिए बार बार बोलता हूं तुम लोग को, प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, है ना? वर्तमान में जियोगे तो इनका टेंशन कम होगा। हम ये नहीं कहते टेंशन नहीं होगा, टेंशन होगा, ह्यूमन नेचर है बेटा। हम पास्ट को देखते हैं और भविष्य से डरते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है ना? लेकिन इसको फोकस नहीं करो, इस पे कम से कम देर में एक झटके में दिमाग में आएगा और एक झटके दिमाग से बाहर निकाल दो। यही तरीका है बेटा दुनिया में जीने का, सुखी जीवन का यही तरीका है। जो तुम्हारे सामने हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है ना? चाहे तुम फैमिली चलाओ, चाहे तुम ऑफिस में काम करो या पढ़ाई करो, है ना बेटा? जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सोच के जीवन जियो। चलो पढ़ते हैं बच्चा। देखो बच्चा, हाँ देखो अभी लिखा है, जिंदगी रुलाती है मगर रोने का नहीं, है ना? बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो पढ़ाई करें। देखो बच्चा, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था बेटा, ये जो हमारा सिचुएशन था, इसमें क्या था कि इंडक्टर में करंट हमारा ग्रो कर रहा है बच्चा, है ना? इंडक्टर में करंट ग्रो कर रहा है। देखो ग्राफ में क्या दिख रहा है कि इस ग्राफ में अगर टाइम 0 पुट कर दे बच्चा, तो टाइम 0 पे करंट 0 है, टाइम 0 पे करंट 0 है बच्चा। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे करंट बढ़ता गया, है ना बेटा? और स्टेडी स्टेट पे आके करंट हो गया कांस्टेंट, है ना? और इसका स्लोप देखो घट रहा है ना, स्लोप घट रहा है, इसका मतलब इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है। चलो देखो, अब चलो बात करते हैं
डीके ऑफ करंट की, है ना बेटा। डीके ऑफ करंट की बात करें तो देख बेटा, ग्रोथ का मतलब हुआ करंट का बढ़ना, है ना बेटा, और डीके का मतलब हुआ करंट का घटना। देखो बेटा, मान लिया जाए ये एक सेल, ये कोई रेजिस्टेंस, है ना बेटा, और ये कोई इंडक्टर एल। यहां से पॉइंट का नाम दे दो ए, ये है बेटा स्विच, और ये हमारा है बी, ठीक है। और इस बी वाला पॉइंट से एक रेजिस्टेंस आ गया बेटा, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा आर, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले हमने क्या किया, स्विच को ए से लगाया, है ना, एंड लेफ्ट छोड़ दिया, है ना बेटा, until left to gain current, gain नहीं, reach to reach current up to I नॉट, है ना बेटा। स्विच को पहले मैंने बेटा क्या किया, ए से लगा दिया, स्विच को ए से लगा दिया बेटा, है ना। अब स्विच को ए से लगा दिया तो चार्जिंग शुरू हो गया, इसमें करंट ग्रो किया। जब तक करंट हमारा आई नॉट ग्रो किया तब तक मैंने स्विच को ए से लगा के रखा, ठीक है बेटा। नाउ एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज शिफ्टेड टू बी। अब क्या किया मैंने, स्विच को शिफ्ट कर दिया बी की तरफ, ठीक है बेटा। तो देख, अगर स्विच कर देगा बी की तरफ तो अब हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, देखो बेटा, अब तुम्हारा सर्किट बन जाएगा ये इंडक्टर, इसके साथ ये रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। अब तुम बोलेगा कि इस वाले सर्किट में जो करंट की शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी, t बराबर 0 पे ये करंट था बेटा हमारा आई नॉट, है ना। और कुछ समय के बाद जब टाइम हमारा हो गया बेटा t सेकेंड, तो t सेकेंड पे करंट हो गया बेटा हमारा i, t सेकेंड पे करंट हो गया बेटा हमारा i। अब इस लूप में घूम जाओ, अब इस लूप में घूम जाओ, यहां से आओ -IR, इसमें आओ -LdI/t इक्वल टू 0। तो ये हो गया di/i इज इक्वल टू L/R dt, सॉरी R/L dt, 0 से t, और ये बेटा I नॉट से I, ठीक है बच्चा। अब देखो इस कंडीशन में इंटीग्रेट करो तो I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर -t/τ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर LdI/t कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा LdI/t, कितना हो जाएगा I नॉट L/τ e टू द पावर -t/τ। माइनस ने बेटा, माइनस क्यों, क्योंकि करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है बच्चा, करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है ना। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कहोगे वोल्टेज का ग्राफ तो वैसे ही रह जाएगा बेटा, है ना। और करंट जो है समय के साथ घटता जाएगा, करंट हमारा बेटा ऐसा, है ना। फिर से बोलोगे t इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, तो करंट हमारा 0.37 I नॉट, है ना बच्चा। मतलब बिल्कुल सेम जैसा कि तुम्हारा कैपेसिटर में हुआ करता था, एकदम बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बन रहा है बच्चा, देख लो। हाँ विजन, कैपेसिटर को चार्ज करने में इनफाइनाइट टाइम लगता है और इंडक्टर में भी स्टेडी स्टेट आने में इनफाइनाइट टाइम लगता है।
ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में तो कुछ भी लिखा नहीं है, ब्रैकेट तो कहीं है ही नहीं, बॉक्स में लिखा है भले ही, बॉक्स में है आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, ये बॉक्स है भले ही। माइनस टी बाई टो। इन एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टर गेट्स चार्ज इंस्टेंटली। नहीं बच्चा, इंस्टेंटली चार्ज नहीं होता है, करंट लीनियरली राइज करता है। इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर में करंट जो होगा बेटा वो लीनियरली गेन करेगा। नहीं आता बेटा, सोलेनोइड में करंट कभी भी इंस्टेंटली नहीं आ सकता ना। इंडक्टर की जगह हाई रेजिस्टेंस होता और स्विच चेंज करते तो भी करंट रहता उसमें, सही बात है। रेजिस्टेंस में करंट बढ़ सकता है अचानक, इंडक्टर में नहीं। बेटा फ्लक्स अचानक चेंज नहीं कर सकता ना बेटा, अचानक फ्लक्स चेंज नहीं कर सकता। सडन चेंज मतलब इंपल्सिव फोर्स चाहिए, इंपल्सिव फोर्स नहीं होता ना बेटा। जल्दी लिख लो बच्चा, अभी रेज करूंगा। देख बेटा, नोट में एक पॉइंट लिख, नोट में एक पॉइंट लिखो। देखो बेटा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अगर हमारा करंट जीरो से आई ग्रो कर रहा हो, अगर करंट हमारा बेटा जीरो से आई ग्रो कर रहा हो, है ना बेटा, तो क्या होगा? आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, है ना बच्चा। जीरो से आई ग्रो किया, इसका मतलब क्या बेटा? ग्रोथ ऑफ करंट, है ना। और कैसे आया था ये? जब हम लोगों ने इसको जीरो से लेकर के आई तक इंटीग्रेट किया था बेटा, है ना। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा भी सवाल तुम्हारे सामने आएगा कि जब करंट हमारा I1 से I2 ग्रो करेगा, है ना, तो I1 से I2 ग्रो करने के लिए तुम ये फॉर्मूला याद रखो, टो ln I नॉट माइनस I1 बाई I नॉट माइनस I2। ऐसा ही फॉर्मूला तुमको मैंने कैपेसिटर में याद करवाया था बेटा, है ना। अब देखो तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, है ना बेटा, सर्किट में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, है ना बेटा, तो क्या करना? तुम बोलना कि करंट
थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर से पास करने वाला करंट, है ना बेटा। अभी भी हम लिखेंगे I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, है ना बेटा। अंतर क्या होगा कि आई नॉट हमारा क्या होगा बेटा, आई नॉट हमारा होगा स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट थ्रू इंडक्टर, है ना बेटा। इंडक्टर से पास करने वाला स्टेडी स्टेट करंट, है ना बच्चा। और टाउ हमारा क्या होगा बेटा इस केस में, टाउ हमारा होगा बेटा इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, है ना। टाउ अभी क्या होगा, टाउ हमारा हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, है ना बेटा। कैसे निकालेंगे हम लोग, कहेंगे L बाई आर इक्विवेलेंट, और जहां पे आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, तो कहना इसका मतलब होगा बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन ध्यान से सेल के क्रॉस नहीं बच्चा, एक क्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के दोनों पॉइंट के क्रॉस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, ठीक है, लिख लो इसको। राइट साइड टॉप में इक्विवेलेंट के बाद क्या लिखा है, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट बेटा, ये इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, है ना। आशीष सोनी बोलो बेटा। सर वही पूछ रहा था, वो इक्विवेलेंट के बाद क्या लिखा है। ओके, ऋषभ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग बोलो सर। बेटा, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रहा था कि सर मेरा जो आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है सर, तो आप आज इसका वीडियो अपलोड कर देना सर प्लीज़। ठीक है, कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। ओके सर आपकी आज कितनी बजे तक क्लास है, 1 बजे तक? हाँ, अभी 1 बजे तक क्लास है बेटा। ठीक है सर, बात भी करनी है सर आपसे कुछ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मनीष बोलो। सर इक्विवेलेंट टाइम ऑफ कांस्टेंट L अपॉन R इक्विवेलेंट कैसे लिखा सर? बेटा तुम कैपेसिटर क्लास नहीं किया था क्या बेटा, कैपेसिटेंस से भी ऐसे ही करते थे ना हम लोग। रूल क्या था उसमें, याद करो कि सारे सेल का इक्विवेलेंट सेल निकालते थे बच्चा हम लोग ना, सारे सेल का इक्विवेलेंट सेल निकालते थे बेटा, और उस इक्विवेलेंट सेल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया करता था। ठीक है सर, कोई टॉपिक बोरिंग क्यों लगता है,
तेरा मतलब कोई नहीं है, तुमको ये टॉपिक बोर लग रहा है। होता है कभी कभार, ऐसा लगता है। सर जी आई एम एडिक्टेड टुवर्ड्स ऑनलाइन गेम्स। तो बच्चों, बच्चे जितना बच सकते हो बच्चों, अपने आप को बदलो। नहीं किया है तुम कैपेसिटेंस, एक बार रिवाइज कर बच्चा। कुछ समझ लिया, चश्मा में भय पर जाने से, जमा होने से रेनबो क्यों दिखता है बेटा? ये सब डिस्पर्सन के खेल है। वाटर वेपर जो है बेटा क्या है, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना, वो हल्का प्रिज्म जैसा बिहेव करता है, छोटे छोटे प्रिज्म बन जाते हैं सभी। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट लिखा है कि इन केस ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंसेज, अगर सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो कैसे डील करोगे उसको? ऋषभ पूछ रहा है, ये थर्ड बोर्ड है ना, मुझे ये याद नहीं किया बच्चा मैंने कौन सा बोर्ड है ये। थ्योरी कैसे याद करें कि होमवर्क के बाद टाइम नहीं मिलता? क्वेश्चंस बनाते जाओ, अपने आप थ्योरी याद होते जाएगा बेटा। चलो देखा जाए बेटा आगे। चल देख बेटा, क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन हमारा है बेटा कि एक इंडक्टर मान लो, इंडक्टर हमारा है बेटा 10 हेनरी का। एक रजिस्टर मान लो 20 ओम का। ठीक है बच्चा, ये चलो 10 ओम का इसको ही मान लेते हैं। और ये हमारा बेटा सेल, ये सेल हमारा है बेटा 40 वोल्ट का। और ये हमारा है स्विच। ठीक है, सवाल है कि एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। t बराबर 0 पर स्विच क्लोज कर दो। ठीक है बच्चा, अब देखो फाइंड फाइंड फर्स्ट। फर्स्ट पूछा गया बेटा, तुम्हें निकालना है स्टेडी स्टेट करंट, है ना बच्चा? बी पार्ट में निकालना है बेटा टाइम कांस्टेंट, है ना? फिर देखो थर्ड में निकालना है टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच करंट grows to 2 एम्पियर। ठीक है बच्चा, चौथा सवाल है टाइम टेकन इन करंट फ्रॉम 1 एम्पियर टू 3 एम्पियर। ठीक है, चलो बनाओ इतना बनाओ बच्चा, और बातें मत कर बच्चा। आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, बैटरी खत्म हो गई इसकी। करो करो करो, बनाते जाओ, इसको बनाओ। हाँ बनाओ बच्चा, सॉल्व करो।
हर्ष बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा हर्ष। हाँ शिव ठीक है, मेथड ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ नरेश चेंज कर दिया मैंने सेटिंग उसका। बढ़ाते जाओ, बनाते जाओ। हर्ष, देवांश, नरेश, आरती। अच्छा चलो मैं करता हूँ बेटा। देखो देखो बच्चा, इसका सोल्यूशन के लिए तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारा है स्टेडी स्टेट करंट। तो देखो बेटा, स्टेडी स्टेट करंट के लिए आई नॉट ये हो जाएगा बेटा जाई बाई आर, है ना। और जाई बाई आर कितना हो गया बेटा 40/10, तो ये हो गया 4 एम्पियर। भी हमारा है बेटा टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एल बाई आर, है ना। एल बाई आर कितना बेटा, ये हो जाएगा बेटा हमारा 1 सेकेंड, है ना। अब सी में आया जाए। ठीक है बच्चा, सी में देखो, तो सी में हमारा है, सी में हमारा टाइम आफ्टर विच करंट ग्रोज टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर राइज करने में टाइम कितना लगेगा। तो देखो बच्चा, टी इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला, टाउ एल एन ऑफ आई नॉट माइनस आई वन बाई आई नॉट माइनस आई टू, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू एल एन ऑफ आई नॉट माइनस आई वन। तो 4 माइनस 0, ये हो गया बेटा 4 डिवाइड बाई आई नॉट माइनस आई टू, ये हो गया बेटा 2। इसका मतलब एल एन 2 सेकेंड, है ना बेटा। नंबर डी में देखो, डी हमारा है बेटा 1 एम्पियर से 3 एम्पियर होने में टाइम कितना लगेगा। तो देखो बेटा, ये हो जाएगा टी इक्वल टू टाउ एल एन, फिर से यही फॉर्मूला, तो 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2, है ना बच्चा। 4 माइनस 1 टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 इंटू एल एन। एल एन 3 सेकेंड, बोलो बच्चा, एल एन 3 सेकेंड लगेगा बेटा। ऐसा लग रहा है कि आप मटके में बोल रहे हैं। अरे एयरपोर्ट से नहीं कर रहा यार, अभी इसमें दिक्कत था ना, ब्लूटूथ वाला कनेक्ट हो रहा है। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा हो जाएगा चार्ज तो काम बन जाएगा। हाँ थोड़ा हो गया होगा चार्ज। होता क्या है बता तो दिया बेटा। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें 63% तक चार्ज हो जाता है बेटा, है ना। फाइंड पावर, पावर अक्रॉस रजिस्टर
inductor and cell at t equal to ln 3 सेकेंड, है ना बच्चा? t इक्वल टू ln 3 सेकेंड पे निकालना है बच्चा। I1 बेटा इनिशियल, I2 फाइनल। I1 बेटा इनिशियल करंट, I2 हमारा फाइनल करंट। ठीक है बच्चा। बी पार्ट में है ड्रॉ वेरिएशन ऑफ पावर अक्रॉस सेल, रजिस्टर एंड इंडक्टर, है ना बेटा? इन सब के क्रॉस जो पावर है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है टाइम के साथ। चलो करो। ट्राई करो बच्चा। मोदी जी पूछ रहे हैं चैप्टर कितना बचा है? चैप्टर में लगेगा बेटा 2-3 क्लास लगेगा, और 3 क्लास मान लो लगभग 3 क्लास। देवांश? जी सर, ये पूछना था सर, ये अभी आप जो क्वेश्चन में सी वाला दिए थे ना सर, टाइम आफ्टर विच करंट ग्रोज टू 2 एम्पियर, हाँ उसमें तो सर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, 0 से आई जा रहा है ना सर करंट, तो बेटा आई दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो ना बेटा। 0 से आई में इनिशियल करंट 0 है, यही समझो, ओके सर, है ना? यस सर, थैंक यू सर। एसीसी का पार्ट नहीं है बेटा, अगला चैप्टर एसी हम लोग का है। नेक्स्ट चैप्टर में अभी 2-3 क्लास है बच्चा, 3 क्लास मानो लगभग। अबे पूछ रहा है 11th वाला कब कराएंगे, 11th वाला पोल कब कराएंगे? 1-2 दिनों में, 1-2 दिनों में कराता हूँ बेटा, कल या परसों में करा दूंगा। ओके सौरभ? इलेवेंथ के टेस्ट में जितने आने वाले सिलेबस है पूरा, उन सारे चैप्टर का एक साथ ही करेंगे बेटा पोल। अरे कितनी बात करता है, काम करने यार। क्लास शुरू हुआ तभी समझाया कि जो क्वेश्चन काम कर रहे हो अभी, वही काम सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब काम बेकार है अभी। ये बात समझ में नहीं आई? ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसे कब होगा, वैसे कब होगा, ही पूछते रहते हो। तो कितने बच्चे कर लिए? सुमित कर लिया, हर्ष कर लिया, आयुषी, असद,
इतने बच्चे कर लिए और तुम पूछ रहे हो कोर्स कब खत्म होगा। एस नरेश भी कर लिया, कुछ भी किया। करो बच्चा, करो, ट्राई करो। across R सेकेंड पार्ट ड्रॉ करने, सेकेंड पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो। चल देखो, देखो बच्चा, इसमें करेंट फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? देखो आई बराबर आई नॉट। आई नॉट कितना हो गया बेटा? 40/10, 4 एम्पियर, है ना। 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो, तो ई पावर माइनस टी। बोलो बच्चा, होगा? ये हमारा हो गया बेटा क्या? आई हमारा निकल गया बेटा करंट, है ना। अब देखो, अब कहते हो बेटा पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये कितना होगा? आई स्क्वायर आर, ये हो गया बेटा 16 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी का स्क्वायर इंटू आर हो गया बेटा 10, तो ये हो गया 160 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चा। तो अब अगर यहाँ पे टाइम तुम पुट करते हो बेटा ln 3 सेकेंड, है ना, तो t इक्वल टू, अगर ln 3 सेकेंड पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा? पावर अक्रॉस रेजिस्टर इक्वल टू 160 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस ln 3, ई पावर माइनस ln 3 हो गया बेटा 1/3, है ना। तो ये हो गया 1/3, तो इसका मतलब हो गया 320 का स्क्वायर ना, का स्क्वायर बेटा, तो जाएगा 160 इंटू 4/9, ये हो जाएगा बेटा 640/9 वाट। ठीक है बच्चा। अब चलो पावर अक्रॉस सेल, पावर अक्रॉस सेल, तो सेल का पावर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? सेल का पावर लिखेंगे जाई आई, है ना बच्चा। तो जाई हमारा है 40 और आई हमारा है बेटा इतना, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160 इंटू 1 ई पावर माइनस टी। बोलो बेटा, है ना। यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो t इक्वल टू ln 3, यहाँ भी पुट करो t इक्वल टू ln 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? पावर अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू 160 इंटू 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 320/3 वाट, है ना बच्चा। 320/3 वाट। अब चलो थर्ड में, थर्ड में आ बेटा पावर अक्रॉस इंडक्टर, तो देख बेटा पावर अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? लिखोगे वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इनटू करंट। बोलो बेटा, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इनटू करंट, है ना बच्चा। तो देख बेटा वोल्टेज ऑफ इंडक्टर क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई टी इंटू हो जाएगा बेटा आई, है ना। तो देख बेटा एल डी आई बाई टी कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा एल, एल हो गया 10 डी आई अपॉन डी टी, ये हो गया 4 0 -1 e टू द पावर माइनस टी, और करंट आई 4 इंटू
1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टॉ दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 10 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया बेटा 160, 160 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, ओह माइनस टी हो जाएगा ना ये तो, ई पावर माइनस टी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है बच्चा, ये हमारा आ गया पावर अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है बच्चा, अब अगर टाइम पुट कर दो बेटा ln3, टाइम पुट करेगा बेटा ln3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 इंटू 1/3 इंटू 2/3, ये हो गया बेटा 320/9 वाट। बोलो ठीक है बच्चा, जल्दी लिखो इसको। मनीष बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है मनीष, हैंड रेज करो। मनीष हैंड रेज करो। हाँ पावर सब स्टार्ट करके भी निकाल सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। को e का पावर माइनस टी इक्वल टू 1/3 कैसे आया समझ में नहीं आ रहा। e पावर माइनस टी 1/3 कैसे कर दिया मैंने, इसमें दिक्कत है। चलो देखो बेटा आगे देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ इसे बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चा, ये सब नहीं पूछो। ग्राफ देखो बच्चा, ग्राफ ग्राफ में देखो, ये देखो बेटा रेजिस्टेंस का ग्राफ, रेजिस्टेंस का पावर का इक्वेशन, रेजिस्टेंस के पावर का इक्वेशन, इसके पावर के इक्वेशन के अकॉर्डिंग का ग्राफ। देख बच्चा, पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ई का पावर माइनस टी होना बेटा, एक्सपोनेंशियल बनेगा ग्राफ, पावर अक्रॉस सेल, पावर अक्रॉस सेल वर्सेस टाइम, ये भी बनेगा ऐसा। ठीक है, लेकिन जब पावर अक्रॉस इंडक्टर ड्रॉ करोगे बेटा टाइम फंक्शन में, पावर अक्रॉस इंडक्टर ड्रॉ करोगे बेटा टाइम फंक्शन में, तो क्या होगा देखो, ये हमारा देखो कैसा फंक्शन, इस फंक्शन को पहचानो, इस फंक्शन में मैक्सिमा आएगा। देखो बच्चा, मेन हमारा ये इक्वेशन है। सोचो, जब सर्किट स्टार्ट हुआ था बेटा, जब तुम स्विच क्लोज करोगे, स्विच क्लोज करते ही करंट जीरो होगा बेटा, स्विच क्लोज करते ही करंट जीरो, तो पावर जीरो है ना बेटा। और जब स्टेडी स्टेट आएगा, स्टेडी स्टेट आएगा बेटा तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पहले भी पावर जीरो है और इनफाइनाइट पे भी पावर जीरो है। इसका मतलब पावर बेटा मैक्सिमा से क्रॉस करेगा ना, पहले जीरो, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर जीरो हो गया, है ना बच्चा। तो इसके ग्राफ में आता है बेटा मैक्सिमा, है ना। और मैक्सिमा कितना आएगा, तो क्या कहेंगे, Chi²/4R। कब आएगा, तो T इक्वल टू ln, T इक्वल टू टाउ ln2, इस पे आएगा। कैसे आएगा, तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाओ मैथमेटिक्स।
बोलो बेटा। सर जो अपन ने पावर ऑफ इंडक्टर निकाला है सर, उसको अगर अपन एनर्जी से निकाले जो मतलब हाफ Li² तो सर सेम ही आएगा ना उसको। ये डिवाइड करेंगे। हाँ सेम ही आएगा। तो सर आंसर तो एनर्जी से आ रहा है, तो फिर उसको टाइम से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे सर? बेटा डिवाइड नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब पावर तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना। यार इतना बेसिक मैथ कैसे क्या बोल रहा है तुम लोग का बेटा? कब डिफरेंशिएट करना होता है, कब टाइम से डिवाइड करना होता है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, सब पढ़ करके बेटा तुम आज ही गड़बड़ कर रहे हो। हाँ ठीक है सर। मनीष सर थर्ड वाले ग्राफ में सर मैक्सिमम पॉइंट निकाला सर, t इक्वल्स टू tau ln 2। हाँ सर उसको एक बार रिपीट कर देंगे सर। वो कहाँ से निकाला, कौन सा इक्वेशन से निकाला बताओ? सर वो पॉइंट समझ में नहीं आया सर। वो ग्राफ मैंने ऐसे ही बना दिया बेटा, या कोई ग्राफ क्या कोई इक्वेशन देख के बनाया? क्या पूछ रहा हूँ मनीष? बोलता ही नहीं है। तुम आगे देख बच्चा। देख बेटा सवाल, अगला सवाल देख। अगला सवाल है कि इसमें एक इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, इन दोनों के एग्जैक्टली पैरेलल में, और यहां से एक और रेजिस्टेंस, ये हमारा स्विच और ये हमारा सेल। ठीक है बच्चा, इसमें हमारा जो इंडक्टेंस है बच्चा, ये इंडक्टेंस हमारा है 10 हेनरी। इंडक्टेंस हमारा है 10 हेनरी। ठीक है, और देखो ये हमारा है बेटा 20 ओम, ये भी है 20 ओम, है ना। और ये हमारी 40 कर दो। एक मिनट रुको, ये 10, ये 10, और ये कर लो बेटा 5 ओम। ठीक है, ये हमारा है 20 वोल्ट। ठीक है बेटा, कहता है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया। ठीक है, तो कहता है फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच से करंट निकालो। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन में हर ब्रांच से करंट निकालो। तो बेटा करते हैं डिस्कशन, ये सवाल कर लो उसके बाद करते हैं। ये सवाल करने के बाद करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन करो, ज्यादा होमवर्क था नहीं वैसे भी। मल्टीपल रेजिस्टेंस वाला जो पॉइंट लिखवाए हैं, उस पॉइंट को पढ़ो, उसको इस्तेमाल करो और सॉल्व करो। अच्छा, सेक्शन FGH था, इतना सारा था होमवर्क। ओके ओके ओके, चलो ये सवाल मैं ही करता हूँ, फिर देखो तुम लोग, ये सवाल मैं करता हूँ, सीखो तुम लोग, है ना। ये सवाल तुम लोग सीखो, ये सवाल मैं ही करता हूँ, उसके बाद करते हैं फिर डिस्कस। बेटा तुम लोग करोगे टाइम लगा दोगे। देखो
देख बेटा, देखो बच्चा, जब स्विच हमने ऑन कर दिया, जब स्विच हमने ऑन कर दिया है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या कहा तुमको था मैंने बेटा, कि सबसे पहले निकालते हैं बेटा स्टेडी स्टेट करंट, है ना। तो देख बेटा, स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट की बात करें तो देख, मान ले इसमें करंट हो गया हमारा आई नॉट। स्टेडी स्टेट करंट किसमें मानते हो, इंडक्टर में ना बेटा। तो मैंने मान लिया इसमें करंट मेरा आई नॉट है, तो देखो बेटा स्टेडी स्टेट में ये बन जाएगा आइडियल कंडक्टर, है ना बच्चा, ये बन जाएगा आइडियल कंडक्टर। तो देखो बेटा इन दोनों में पैरेलल हो जाएगा ना, पैरेलल। तो 5 ओम वाले में करंट अगर आई नॉट है बेटा, तो इसमें हमारा करंट होना चाहिए आई नॉट बाई 2, बोल बेटा, होना चाहिए। तो फिर इस वाले में करंट होना चाहिए बेटा 3 आई नॉट बाई 2, है ना। अब बड़े वाले लूप में घूम जाओ, बड़े वाले लूप में घूम जाओ बेटा, है ना, और सॉल्व करो। स्टेडी स्टेट में करंट क्या आएगा, तो आई नॉट तुम्हारा आएगा बेटा 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 5 और ये हो गया प्लस, ये 5 प्लस 10 इंटू 3/2, ये हो गया बेटा 15। इसका मतलब हो गया बेटा 1 एम्पियर। स्टेडी स्टेट में करंट हो जाएगा बेटा 1 एम्पियर, ठीक है। अब निकालो इसका टाइम कांस्टेंट। तो देखो बेटा, इंडक्टर के इस दोनों पॉइंट के क्रॉस, इंडक्टर के इस दोनों पॉइंट के क्रॉस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको यहां से ऐसे काट दो, ऐसे फैला दो, यहां से ऐसे काट दो, ऐसे फैला दो, और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो 10 और 10 का हो जाएगा बेटा 5 पैरेलल, ये दोनों हो जाएगा पैरेलल, और ये हो जाएगा बेटा सीरीज में। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 5 + 5, ये हो जाएगा L बाई R। तो हो गया 10 हेनरी बाई 5 + 5, ये आ गया बेटा 1 सेकेंड, ठीक है बच्चा। अब देखो पूछ रहा है स्टेडी स्टेट कैसे पता किए, बेटा क्यों इतना ब्रेक लगाते हो गाड़ी में, हाँ सोचो, क्लास से बताता ही हूँ, उसका वीडियो भी अपलोड करता हूँ, फिर भी तुम रोक रोक के पूछोगे ऐसे, तो क्या बेवकूफी है बेटा ये। चल देख, ये हमारा आया टाइम कांस्टेंट, ये हमारा आया स्टेडी स्टेट करंट। अब देखो करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर से करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/τ, ठीक है बच्चा। तो आई नॉट हमारा कितना हो गया, आई नॉट हो गया 1 एम्पियर, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/τ, τ हमारा 1 है, तो e पावर माइनस τ, 1 माइनस e पावर माइनस t एम्पियर। एक इसमें करंट आया, इंडक्टर में आया, तो मान ले टाइम फंक्शन में इसमें करंट हो गया हमारा I1, ठीक है, तो ये निकल गया हमारा I1, ठीक है। अब इसमें मान लो करंट I2, इसमें करंट मान लो I2, और इस लूप में घूम जाओ, तो लूप 1 में जाओ, लूप 1 में जाओ, तो क्या लिखोगे -10 di1/dt माइनस 5I1 माइनस LDI/dt माइनस 5I1, ऐसे घूम के आओ, इसमें आओगे तो प्लस I2 इंटू 10 बराबर 0, इससे I2 निकाल लो सॉल्व करके। अब ये हो गया I1, ये हो गया I2, तो इसका करंट I कितना हो जाएगा, तो कहेंगे I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। लिख लो, लिख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला, स्टेडी स्टेट कैसे आया, खुद सोचो बच्चा है सब।
खुद भी दिमाग लगाने की कोशिश करो बच्चा। जब तक खुद दिमाग पे जोर नहीं डालोगे इन बातों का कोई फायदा नहीं। अपने खुद के दिमाग को एक्सप्लोर करो, खुद के दिमाग को एक्सप्लोर करो, रास्ता मिलेगा। और जब वो रास्ता मिलेगा तुमको ज्यादा खुशी होगी, खुद से ढूंढोगे रास्ता। तो निकालो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। सेक्शन एफ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एफ। अमितेश को पूछना है F6। देखो बेटा F6 में F3 पूछना है। F3 पहले F कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई कुछ भी। देखो बेटा F3 में a bicycle is resting on its stand in the east-west direction and the rear wheel is rotated at an angular speed of 50 revolution per minute। देखो बच्चा ओमेगा हमारा है 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये हो जाएगा 50 इंटू 2 पाई बाई 60, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ द ईच स्पोक, हर स्पोक की लंबाई, इसका मतलब हो गया रेडियस, ये है 30 सेंटीमीटर। ठीक बच्चा। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ठीक है बच्चा। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सिस एंड द आउटर एंड ऑफ द स्पोक। अगर हमारा गाड़ी का व्हील ईस्ट वेस्ट में ऐसे होगा पड़ा हुआ तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ में होता है बच्चा, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स बनेगा, है ना। और इसके रोटेशन की वजह से पूछ रहा है ईएमएफ, तो रोटेशनल में क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला बी ओमेगा R²/2। बोलो बच्चा, इतना आसान सवाल पूछते हो तुम लोग। और देखो एक F2 पूछ रहा है, each of length L, each of length A rotating with angular speed ओमेगा। अरे बेटा एक क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, क्यों पूछते हो, ऐसा करते हो बेटा? हाँ, जो होमवर्क करते हो सवाल नहीं बनते हैं तो याद नहीं आता है क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। तुम्हारी कोशिशों में भयंकर कमी है बच्चा, है ना। और इतनी भयंकर कमियों के साथ तुम चाहते हो कि इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओ, तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ना बच्चा। ऐसे बेटा एकदम इम्पॉसिबल है, जब तक तुम्हें खुद में क्षमता नहीं होगी बेटा, और क्षमता तुम डेवलप नहीं कर रहे। जब सवाल नहीं बनते हैं नोट्स पीछे पलटो, नोट्स में देखो, ये तो पता लगता है ना बेटा किस टॉपिक का सवाल है, लेकिन करते ही नहीं हो तुम लोग। देखो बेटा F4 में a thin wire of negligible mass and a small spherical bob constitute a simple pendulum of effective length L. If this pendulum is made to swing through a semi-vertical angle theta under gravity in a plane normal to a uniform magnetic field of inductance B, find the maximum potential difference between the end of the wire. F4 में एक वायर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एंगल थीटा तक जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी 0 है। जब यहाँ पे आएगा
तो इसकी एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगी। एंगुलर स्पीड मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लो। जब एंगुलर स्पीड मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लोगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सबको अनम्यूट नहीं करते बेटा, देखता है तुम लोग क्या होता है फिर अनम्यूट करने के बाद। दो चार बच्चे गंदे निकल जाते हैं जो फालतू के नाटक करते हैं और फोकस खराब करते हैं। देखो F6, a closed coil having 50 turns is rotated in a uniform magnetic field B equal to 2 into 10 power minus 4 टेस्ला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वैल्यू है 2 into 10 power minus 4 टेस्ला about a diameter which is perpendicular to the field. The angular velocity of the rotation is, रोटेशन की angular velocity 300 revolution per minute है। ओमेगा हमारा 300 revolution per minute. The area of coil is 100 centimeter square. coil का एरिया ये है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर and its resistance is 4 ohm. और इसके जो रेजिस्टेंस हैं ये है बेटा 4 ohm. Find the average EMF developed in half a turn. हाफ टर्न में एवरेज कितना होगा EMF? तो भाई फर्स्ट पार्ट में कौन सा पार्ट तुम पूछना, तुम्हें कौन सा पार्ट पूछना था? ओनली F पूछना था, F। अच्छा एमिथियस को A भी पूछना है। देखो भाई A में क्या बोलोगे, अगर एक कॉइल ऐसे से एक पॉइंट निशान लगा दो, हाफ घूम गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो देखो बेटा एरिया ऐसे से ऐसे हो गया, तो एरिया ऐसे से ऐसे हो गया तो 180 डिग्री घूम गया। अगर 180 डिग्री घूम गया तो इसका फ्लक्स अगर B इंटू ए है तो इसका माइनस फ्लक्स B इंटू ए होगा बेटा, बोल। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स निकाल लो और टाइम कितना लगेगा, तो आधा सर्किल का टाइम पीरियड बाई 2, इसका मतलब पाई बाई ओमेगा। तो एवरेज EMF टोटल चेंज इन फ्लक्स बाई टोटल टाइम टेकन। F वाला पार्ट देखो, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ EMF इंड्यूस्ड ओवर लॉन्ग पीरियड। देखो बच्चा ई वाले में जब तुम F वाले में जब तुम EF निकाले होगे तो ऐसा कुछ आया होगा, प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी, ऐसे आया होगा, साइन आया होगा या कॉस स्क्वायर आया होगा, है ना। जब तुम पावर की बात करोगे बेटा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ तो ई स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ई स्क्वायर का एवरेज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, है ना। तो याद कर लो, साइन स्क्वायर हीटा कॉस स्क्वायर हीटा, इसका एवरेज हाफ होता है, साइन और कॉस का एवरेज 0, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ। आगे चलो बच्चा, सेक्शन जी में आ जाओ। G3 पूछना है। देखो G3 में क्वेश्चन नंबर G3, क्वेश्चन नंबर G3 कहता है ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इंडक्शन B इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड at a constant rate dB upon dt. You are given a mass m of the copper which is to be drawn into a wire of radius r and formed into a circular loop of radius r. So that the induced current in the loop does not depend on the size of the wire or the loop, assuming B perpendicular to the loop. Prove that the induced current I equal to इतना। देख बच्चा सवाल कहता है बेटा, so that the induced current in the loop does not depend on the size of the wire पे डिपेंड नहीं करता, साबित करना है। देखो बच्चा एक वायर को ड्रॉ कर दिया है, एक वायर में जिसका की रेडियस r है और लूप का रेडियस कैपिटल R है। देख बच्चा ऐसा बना दिया एक लूप, इस लूप में इस वायर का रेडियस r और इसका रेडियस कैपिटल R है ना बेटा।
तो m इक्वल टू क्या बोलोगे, मास इक्वल टू डेंसिटी, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया इंटू इसकी लंबाई हो गई, ये हो गया 2 पाई आर, है ना बेटा। और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस आर डैश कितना होगा, तो रो इंटू एल 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रो एल बाई एरिया पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका हमारा फ्लक्स क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ईएफ क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा बेटा डीबी अपॉन डी टी, डीबी अपॉन डी टी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा ई बाई रेजिस्टेंस, इसका मतलब डीबी अपॉन डी टी का मॉड बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश रो इंटू 2 पाई आर बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर कैंसिल कर लो, ठीक है बच्चा। तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा आई बराबर डीबी अपॉन डी टी का मॉड इंटू पाई आर स्क्वायर आर बाई रो, ठीक है बच्चा। तो देखो पाई आर स्क्वायर इंटू आर यहां से पुट करो, तो ये हो जाएगा डीबी अपॉन डी टी इंटू 1 बाई रो इंटू एम डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 2 पाई, ठीक है बेटा। देखो साइज पे डिपेंड नहीं किया, साइज पे डिपेंड नहीं किया ना, बाई 2 कहीं छूट गया, इसका 4 पाई आ रहा आंसर, 2 यहां भी था, 2 यहां था। देखो आगे चलो पार्ट 2 एच में, एच में आ जाओ, H3 के ऑप्शन सी में उसकी मैग्नेटिक S3H5, देखो बेटा S3H5 H3 कहता है इन द सर्किट जोन फाइंड पावर ड्रॉन, आज सिखा दिया ये H3 वाला क्वेश्चन मैंने आज तुम्हें करा के बताया है। आगे पूछो H5 व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो देख बेटा हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है रेडियस आर में, तो बाहर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, और अंदर क्या लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से v निकाल लो, v निकालने के बाद जब इसका v निकल गया तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यूवी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर से। जब बी निकल गया तो एनर्जी का डेंसिटी ये होता है बेटा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ठीक है। पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 का सेक्शन एफ, पार्ट 2 का सेक्शन F2 F3 देखो बेटा F2 में a rod of length L 10 centimeter made of conducting and non-conducting part. The rod is rotated with constant angular velocity 10 radian per second about point O. Constant and uniform magnetic field of 2 Tesla as shown in the figure. The induced EMF between the point A and B of the rod is, A और B पॉइंट के बीच में हमें निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देख बेटा A और B के बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है क्या, A और B के बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है क्या, A और B के बीच में देखो
ए और बी के बीच में नहीं है बच्चा, बी से पहले है ना, बोलो। तो बी से पहले क्या है या नहीं है, हमें इस बातों से अगर कोई कंडक्टर मान लो या नहीं मानो, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा, क्योंकि इंसुलेटर बी से पहले है ना बेटा, इंसुलेटर हमारा बी से पहले है ना, तो बी से पहले क्या है इस पे ध्यान मत दो, समझा बच्चा, बी से पहले क्या है इस पे ध्यान बिल्कुल मत दो, ठीक है। तुम सिंपल सोचो कि उसको कंडक्टर मान लो, उसको कंडक्टर ही मान लो, है ना बच्चा, क्योंकि सवाल में पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बच्चा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया ए और बी के बीच में, और इंसुलेटर बी से पहले है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता, समझा। तो वहां कंडक्टर ही मान के सॉल्व कर लो। आगे चलो, अगर सेंटर से बी तक निकालना हो नहीं निकाल सकते, जीरो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो ओपन सर्किट जैसा है। F5 देखो, F5 में कहता है द करंट थ्रू रेजिस्टर, सिंपल से बेटा, ड्रम के लिए बी ओमेगा आर ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा बेटा ईएमएफ, बी ओमेगा आर ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ईएमएफ, है ना, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, खत्म। F5, two identical conducting rings A and B of radius R, pure rolling are in pure rolling over horizontal conducting plane with same speed, center of mass V, opposite direction, a constant magnetic field is present pointing inside the paper, paper पे अंदर की तरफ, then the potential difference between the हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टू रिंग्स, याद है ना, रोलिंग मोशन में अगर नीचे ऊपर वाले पॉइंट की बात करते हैं, रोलिंग मोशन में अगर ऊपर नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा, रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता बच्चा। और अगर रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान मत दो, सिंपल 2 BBL इधर और 2 BBL इधर, ठीक है। अब हाई और लो पोटेंशियल देख करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब चल बाकी कल करेंगे, इतना ही आज के लिए, दे दे रहा हूं होमवर्क आगे। देख बच्चा, आगे का होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसको कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पार्ट 2 तो पूरा हो ही गया लगभग, नहीं पार्ट 3 पूरा हो गया था ना, पार्ट 3 पूरा हो गया था ना हम लोग का, बोलो बेटा, पार्ट 3 पूरा हो गया था ना बेटा, अब बोलता नहीं, हाँ पार्ट 3 पूरा हो गया था, तो पार्ट 2 पूरा कर लो। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा कर लो भाई, इतना ही कर लो, ठीक है बच्चे। चलो इतना ही आज के लिए, बाय बच्चा।